मामले में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हाल में हुई वारदातों पर भारत सरकार ने मजबूती के साथ विरोध दर्ज कराया होता तो ये घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत के अधिकारियों को अस्पताल में सरबजीत सिंह से मिलने नहीं दिया गया और भारत सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि भाजपा संसद सत्र में इस मुद्दे को फिर से उठाएगी। यदि हमारी गवर्नमेंट इसके पहले जो भी वारदातें हुई हैं, यदि उसमें मजबूती के साथ अपना विरोध दर्ज कराया होता तो मैं समझता हूं कि सरबजीत के साथ जो कुछ भी पाकिस्तान की जेल में हुआ है, शायद यह हादसा न होने पाता। यह कैसी विडंबना है कि वहां पर इंडियन ऑफिशियल्स को सरबजीत सिंह से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट में उन्हें रखा गया है और भारत सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी है। संसद चलेगा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वैसे इस सवाल को संसद के दोनों सदनों में उठाया था, आगे भी हम सवाल को उठाएंगे। इधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तानी जेल में सरबजीत पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिंघवी ने कहा कि इस घटना से दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दूसरा देश होने की वजह से अधिकार क्षेत्र सीमित होने के बावजूद भारत सरकार इस मामले में हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे सरबजीत के परिवार को मदद मिल सके। भर्त्सना योग्य है, पूरी तरह से जितने कठोर शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम होंगे। इनकी रिहाई पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिहाई एक अलग मुद्दा भी मान लें तो जिस प्रकार की क्रूरता दिखाई गई है अत्यंत दुर्भाग्यवश है। मैं समझता हूं पाकिस्तान ने अपने आप को विश्व भर में एक शर्मनाक स्थिति में डाल दिया है, लेकिन अंततोगत्वा किसी भी देश के साथ हम सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र उसके आगे जल्दीबाजी में नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं समझता हूं सरकार हर स्तर पर इसको बहुत पुरजोर और मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न में लगी है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेना ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Pack। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जर्मन थर्मेक्स टेक्निक से बना 10 TMT बार, भूकंप रोधी TMT बार जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़, हर निर्माण के लिए आदर्श 10 TMT बार। फख्र है राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नूरानी तेल की मालिश रखे शरीर को मजबूत, उसे हर पल आगे। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदा। आ से वाह, क्या बात। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind, just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श 10 TMT बार, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरे की देखना ना भूलिए। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की ओर। लद्दाख के ओल्डी बेग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर चीन ने अपने रुख में बदलाव किया है। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयानों को ध्यान में रखकर देप्सांग घाटी में घुसपैठ के मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की इच्छा रखता है, सीमा पर शांति बनाए रखना चाहता है और सामरिक सहयोग संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा था कि हाल ही में चीनी सेनाओं की घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है, इसके समाधान के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चीनी सेना लद्दाख के ओल्डी बेग में तंबू लगाकर रह रही है। फ्लैग मीटिंग के बाद सेना की ये टुकड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय मछुआरों की हत्या मामले में फंसे इटली के 2 नौसैनिकों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो नौसैनिकों के खिलाफ जांच में ऐसी धारा न लगाए जिसमें मौत का प्रावधान है। नौसैनिकों को मौत की सजा न मिले। इटली की इस
चिंता के बीच गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में संशोधन कर इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी थी और उसे आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत जांच की इजाजत भी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की एनआईए जांच को सही ठहराया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बिजली और पानी के अवैध बिलों के खिलाफ जनता की चिट्ठियों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को शीला दीक्षित को सौंप दिया। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने किया। इससे पहले आप के कार्यकर्ता और समर्थक जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और वहां से मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि केवल कड़े कानून बनाने से अपराधों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में सख्त सजा के प्रावधान कर दिए गए, लेकिन उससे हालात पूरी तरह नहीं सुधरे हैं। शिंदे ने कहा कि जब तक समाज में नैतिकता का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक हम अच्छे नागरिक देश को नहीं दे पाएंगे। सरकार और कानून कहां तक करेंगे, लेकिन जहां तक के हो समाज में अपने मोरालिटी का हिस्सा लेके समाज का शिक्षण नहीं होगा, तब तक हम क्या अच्छे नागरिक समाज को दे सकेंगे। केवल सरकार कानून बदलने से या हाथ में डंडा लेके बैठने से ये काम नहीं होगा। कितने कानून बदले हैं हम। एक रेप हो गई, बलात्कार हो गया, पूरा देश जाग उठा। उधर सुशील कुमार शिंदे ने देश के मीडिया को एक बार फिर गंभीरता का पाठ पढ़ाया है। पुणे में शिंदे ने कहा है कि किसी भी नेता के बयान को उसी तरह से पेश करना पत्रकारिता है, न कि उसे तोड़ मरोड़ कर अपना मतलब सिद्ध करना। शिंदे ने कहा कि समाज को सुधारने में मदद करना है या बिगाड़ने में, ये आपको खुद तय करना होगा। कहा था कि केवल दिल्ली ही नहीं, आज भी कई देश के हिस्से में बलात्कार हो रहे हैं, ये बात में नहीं है। तो उसे जोड़ दिया, अलग रंग से जोड़ तोड़ के कहा गया। और ऐसे बात जब होती है तो हमें भी दुख होता है कि जब सिंसियरिटी से हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो वृत्तपत्रकारिता का भी कुछ काम होना चाहिए कि समाज को बिगाड़ने का काम आप करोगे या समाज को सुधारने का काम। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भरोसा जताया है कि साल के जून जुलाई महीने में 6 नए एम्स अस्पतालों का निर्माण पूरा हो जाएगा। आजाद ने बताया कि इन सभी अस्पतालों का उद्घाटन 15 अगस्त तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद मरीजों को दिल्ली एम्स लेकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों की क्षमता 1000 बेड की है और सभी अस्पतालों में शैक्षणिक कार्य पिछले साल से शुरू हो गया है। आजाद ने ये बातें रविवार को दिल्ली में एनसीडीसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन के मौके पर कही। इनमें मेडिकल कॉलेजेस पिछले साल से शुरू हो गए हैं, 100 इनटेक। अभी जो हॉस्पिटल है उसका, तो हमने इन इंस्टीट्यूशन का अभी उद्घाटन नहीं किया, मेडिकल कॉलेजेस का भी उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि हम पूरे मेडिकल इंस्टीट्यूट का ही इकट्ठे उद्घाटन करना चाहते। और हमें आशा है इस साल अगस्त तक कम से कम ये हॉस्पिटल्स तैयार हो जाएंगे, कम से कम उतना जितना मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी है, तो इससे बहुत सुविधा होगी। वक्त चला यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर प्राश की शक्ति, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया
लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई, पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें। एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। ये है ऑलमोस्ट जीरो व्यूअर्स, जो घर को रखे हेल्दी, तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. माइंड को ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए। आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का। बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक स्टंट के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शैलेंद्र रॉय की जान चली गई है। पुलिस में अस्थायी नौकरी कर रहे 48 साल के रॉय अपने बालों के सहारे सिलीगुड़ी में तिस्ता नदी को रोपवे के जरिए पार करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन दो पहाड़ों के बीच 400 मीटर की ऊंचाई पर ये कारनामा करने निकले रॉय इसे पूरा नहीं कर पाए। भारी भीड़ की मौजूदगी में जब रोपवे पर बालों के सहारे उन्होंने आधी दूरी तय कर ली थी, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उनकी जान चली गई। विडंबना यह है कि जब वो बेजान हालत में रस्सी पर लटके थे तो प्रत्यक्षदर्शियों ने समझा कि वो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपना सफर फिर से शुरू करेंगे, लेकिन 40 मिनट तक रॉय के उसी हालत में लटकने के बाद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद रॉय को नीचे उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने आखिरी स्टंट से पहले रॉय राजस्थान में इसी तरह के कारनामे को पूरा करके रिकॉर्ड बना चुके हैं। ईटीवी दर्शकों से गुजारिश करता है कि आप इस स्टंट को दोहराने की कोशिश हरगिज न करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रविवार को एक बार फिर पृथ्वी के साथ सूर्य के चक्कर काटने वाले सैटर्न यानी शनि ग्रह सबसे नजदीक पहुंचा। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह को 9 जून तक देखा जा सकेगा। शनि को देखने वालों की नक्षत्रशाला में काफी भीड़ जुटी थी। लखनऊ नक्षत्रशाला ने भी इसके लिए अलग से 3 टेलीस्कोप लगाए थे। अगले साल ये स्थिति 10 मई 2014 को बनेगी। वैसे इसको देखकर जो लोग सबसे ज्यादा खुश थे वो थे बच्चे, जिनके लिए शनि ग्रह को यूं देखना अलग ही कौतूहल दे रहा था।
यूं तो मासूम बच्चे अक्सर खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बच्चा जो खिलौनों की बजाय जहरीले सांपों से खेलना पसंद करता है। राजस्थान के बीकानेर के पुरानी सिटी इलाके में रहने वाले महेंद्र सिंह का 2 साल का बेटा जय सिंह ज्यादातर सांप के साथ खेलकर ही अपना मन बहलाता है। तो फिलहाल के लिए राष्ट्रीय समाचार में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्री की देखना ना भूलिए। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान का, तो हम हैं यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान, दैनिक राशिफल, समृद्धि सूत्र और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारी। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, आइए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोहिणी रा क्या पड़ी थी कि 28 नक्षत्रों में कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र लिखकर ब्रह्मा को दिया और विश्व मोहिनी रूप धारण कर रोहिणी नक्षत्र। अगर रोहिणी नक्षत्र का हम स्वरूप देखें तो
तो कुछ और नहीं, 4 पहिए की गाड़ी है। और उसके पहले वाला नक्षत्र जिसने वृष राशि, कृष्ण के जन्म लग्न और राशि का सृजन किया, कृत्तिका को देखें तो उसका धुरी, और रोहिणी का देखें तो गाड़ी, और मृगशिरा का देखें तो मृग, और 3 नक्षत्रों ने मिलकर कृष्ण की जन्म राशि का सृजन किया 13 से 30 अंश के मध्य, 13 से 20 अंश। अब इसमें विश्व मोहिनी रूप प्राप्त कर लेने वाला रोहिणी नक्षत्र यानी गाड़ी का स्वरूप क्यों धारण किया, धुरी का स्वरूप लेकर क्यों आया? क्योंकि इनके नैसर्गिक गुण नक्षत्रों में यह रोहिणी नाड़ी भी है जो तालु के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर और पैर के तलुए तक जाती है। इस कारण से गोकुल, मथुरा, वृंदावन से लेकर सीधे सोमनाथ की दूरी लगभग 780 किलोमीटर पड़ती है। इतनी बड़ी दूरी पर रोहिणी नक्षत्र के तारे फैले हुए हैं। आकाशमंडल से ये दूरी बहुत कम है, 7.2 किलोमीटर की, जो यहाँ पर छितराई हुई या एक ही शब्द बोले कि प्रच्छन्न अवस्था को प्राप्त है। इस कारण से इस धरती पर अभी ऐसा कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं जन्म लिया जो कृष्ण था, नहीं हुआ, और न आगे होगा, न भूतो न भविष्यति। और शायद त्रिकाल जयी पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में समाहित कर लेने वाला सूर्य पुत्र कर्ण को ये कहने पड़ा कि कृष्ण समान और सारथी पाऊं तो कोटिन अर्जुन मारी गिराऊं। एक नहीं, करोड़ों अर्जुनों को रोज वध कर सकता हूं अगर मुझे रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हुए कृष्ण जैसा कोई ड्राइवर मिल जाए। मृत्युलोक में कहीं नहीं था। दुर्योधन हतोत्साहित हुआ, केवल एक चीज पूछा कि कृष्ण के साथ किसने ड्राइवरी सीखी है? सूर्य का ड्राइवर, सूर्य का चालक शल्य, और शल्य को 3 दिन के लिए उधार लाया गया युद्ध क्षेत्र में कर्ण का रथ साधन करने के लिए। अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जातक किस प्रकार रथ चलाता था जिसे इस धरती पर कोई चलाने वाला नहीं। उसके रथ के प्रकारांतर को अगर देखा जाए, उसके कौशल को देखा जाए, तो वीर कृष्ण यही सारथ हाको और जैसे चलई कुम्हार कचा को। कभी आपने बर्तन बनाने वाला देखा हो? जितनी स्पीड में बर्तन बनाने वाला चलता है पहिया, उतनी ही स्पीड में उसमें घड़े इत्यादि जो भी आकृति के बर्तन बनाने चाहे वो बनते चले जाते हैं। अर्थात कृष्ण रथ ही नहीं चलाते थे, अपितु 4 चीजें स्पष्ट रूप से इस स्वरूप में रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति में पाई जाती हैं कि वो घोड़ों की लगाम पकड़े चाहे न पकड़े, उसके संकेतों से घोड़े चलेंगे धरती पर और उड़ेंगे आकाश में। आज भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जातक कहीं ड्राइवर हो जाए तो विश्व में उसे कोई रेस में हरा नहीं सकता। क्यों? नैसर्गिक गुण लेकर जन्म लिया है ना वो। और 4 इसमें विशेषताएं होती हैं कि न तो वो देखे, न तो वो हाथ चलावे, न तो वो पैर चलावे, और तब भी उसके मन मुताबिक रथ चले। एक व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के कुछ कला लेकर के जन्म लिया था और वो था राणा प्रताप। और राणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक तुरंत ही मुड़ जाता था। राणा प्रताप के मस्तिष्क में चलने वाले विचारों की तरंगों का ज्ञान राणा प्रताप के घोड़े को होता था। उसी प्रकार से नंदी घोष रथ को चलाने वाले इस कृष्ण को एकमात्र ऐसा 4 गुणों से युक्त इस रोहिणी नक्षत्र का स्वरूप प्राप्त हुआ जो इस धरती पर न इसके पहले कभी प्राप्त हुआ है और न आगे किसी को प्राप्त होगा।
दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। चरण स्पर्श गुरुजी।